अबू अल जन्नात ये इस कदर खतरनाक जन्नात था जिसने जन्नातों पर भी हुकूमत की, मगर ये चाहता था कि सारी दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाएं और मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूं। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे एक बोतल में कैद कर कर पानी के नीचे दफन कर दिया था, मगर ये हज़ारों साल बाद दोबारा निकल आया और किस शख्स को मिला आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और किस तरह ही आज इसी तरह के वाक़यात पर बहुत सी मूवीज़ जनरेट हो रही हैं, बहुत सी मूवीज़ बनती हैं। वो असल हकीकत कुरान मजीद की सूरत में और अल्लाह ताला के इस पाक वाक़े में ही की वजह से ही लोग बहुत से व्यूज़ कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। आज मैं तफसीलात बयान करूँगी आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा ही मेहरबान है, जिसने हम तमाम दुनिया वालों पर रहम और फजल किया और उसके प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर लाखों लाखों खरब दरूद और सलाम हो। हमारे प्यारे आका ने तो हमें हमेशा ही नेक तालीमात दी और हमारे प्यारे आका की यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग अल्लाह के रास्ते पर चलें। मगर आज मैं आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये ऐसा वाक़या लेके आने लगी हूँ जो आपके दिल को चीर देगा। आपका दिल बहुत ज़्यादा हैरान होगा कि ऐसा भी हो सकता था। हम कुछ चीज़ें ऐसे समझते हैं जो हो नहीं सकती मगर वो हो सकती हैं, और जो चीज़ें हम समझते कि हो सकती हैं वो हो नहीं सकती। मगर अल्लाह ताला के लिए जो मुमकिन है उसके लिए सब मुमकिन है, उसके लिए सब हो सकता है। आज मैं आपके साथ इस पूरी वीडियो में बयान करूँगी। आप हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। बाकी मैं आपके साथ वाक़या शेयर करती हूँ। सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है कि जब इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात पर आपकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ ये इल्म अता किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा ऐसा इल्म किसी को अता नहीं हुआ कि इतनी ताकतों का इल्म किसी नबी के पास हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बात समझते, जिन्नातों पर हुकूमत करते, हवा को काबू में रख सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इतनी ताकतें थीं कि सोच से भी बाहर है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी नेमतों से नवाजा था। सबसे अजीब बात कि जिन्नात वो कौम है जो इंसानों को कत्ल कर सकती है, मार सकती है, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात आपके ताबे थे, आपकी इज्जत करते थे, आपका कहना मानते थे। जिन्नात एक बहुत बड़ी कौम थी जो मुख्तलिफ कामों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी। उनके सरदार का नाम अबू अल जन्नात था, जो इंतहाई ताकतवर, जिसके पास बहुत ताकतें थीं और बहुत जलालजिन था और आसमान और ज़मीन के कई भेद जानता था। उसे मालूम होता था कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो जान सकता था। उसको अल्लाह ताला ने ये ताकत से नवाजा था। अबू अल जन्नात की दो खसूसियात इंतहाई नुमाया थीं। वो बहुत तेज़ी से सफ़र करता था और गैर मामूली ख़जाने और इल्म की जगहों को वो जानता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुख्तलिफ कामों में लगाए रखा था ताकि वो काम करते रहें, जैसे कि बड़े बड़े महलों की तामीर करना, किलों की तामीर और मस्जिद की तामीर। यही कि सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और वो जो चाहते आपके लिए बनाते, ऊंचे ऊंचे महल, ऊंची ऊंची तामीरें जिसे आप हिला भी न सकते। अबू अल जन्नात इस कदर तेज था और ताकतवर था कि उसे और उसके साथियों को ऐसे ऐसे राज मालूम थे जो इंसान की सोच और पस से भी बाहर थे, जो अगर इंसान उस चीज़ का अंदाज़ा लगाते तो वो उनकी सोच से बाहर थे कि इतना बड़ा ख़जाना आखिर इस जगह मौजूद हो सकता है। तो वो अबू अल जन्नात को मालूम होता था और उसके साथियों को, क्योंकि वो अपने साथियों के ज़रिए उन जगहों पर जाता और उसकी क्योंकि उसे आसमान और ज़मीन का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किया था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सी ताकतें मौजूद थीं। यहाँ तक कि अबू अल जन्नात आसमान की तेज़ रफ्तार में सफ़र करके दुश्मनों की जासूसी की खबर रख सकता था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बताता था कि यहाँ पर आज ये होने वाला है, ये फसाद होने वाला है, तो वो इसमें बहुत मदद करता था। हाँ, अगर एक और बात भी, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की गिरफ्त इन जन्नातों पर ना होती तो ये बहुत ज़्यादा फितना और फसाद फैला देते, यहाँ तक कि तमाम इंसानों को ख़त्म कर कर सिर्फ अपनी ही हुकूमत रखते। इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन पर हुकूमत रखी।
मगर एक और चौंका देने वाली बात कि अबू अल जन्नात के अंदर एक छुपी हुई सरकशी थी जो वक्फा करके जाहिर हो रही थी। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म और हुकमत से बेजार हो चुका था और उसकी कोशिश थी कि किसी तरह भी कर वो यहाँ से आज़ाद हो सके। फिर इसी तरह ही एक दिन अबू अल जन्नात ने खुफिया तौर पर जन्नातों का एक खुफिया ग्रोह तैयार किया जो रातों को इंसानी पिस्तों में जाके खौफो हरास फैलाते और वो बादलों की शक्लें इख्तियार करके बारिश को रोकते और घरों में जाकर आग लगाते और बच्चों को डराते। जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इल्म अता किया था, इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस चीज़ की खबर हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अबू अल जन्नात को अपने आगे हाजिर होने का हुक्म दिया। तो ऐसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अबू अल जन्नात को अपने आगे हाजिर होने का हुक्म दिया तो आपके आगे हाजिर हुआ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अबू अल जन्नात से पूछा, क्या तू वही है जिसने फसाद की आग फैलाई है? तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में कहा, ऐ सुलेमान, मेरे अंदर एक तड़पती हुई रूह है जिसने हद पार की है, मगर ऐ सुलेमान, अब मेरी इस गलती पे मैं सज़ा का हकदार हूँ तो तुम मुझे सज़ा दो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सज़ा देने की अहद की। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अबू अल जन्नात को तांबे की बोतल में कैद करके गहरे पानी के अंदर दफन कर दिया और बाकी जिन्नों को भी ताकीद कर दी कि अगर उन्होंने भी इसी तरह का फितना और फसाद फैलाया तो उनका हशर भी ऐसा ही होगा। तांबू की बोतल जिसमें अबू अल जन्नात को कैद किया गया था वो बहर अहमर जैसे गहरे पानियों में दफन की गई थी। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जन्नात फिर से दुनिया में फैल गए। कुछ जन्नात जो आज़ाद हो गए, कुछ जो नेक थे और कुछों के दिल में अभी भी अबू अल जन्नात की वफादारी मौजूद थी। मगर वक़्त के साथ साथ जिस तरह ही साल गुजरे, जैसे ही अरसा गुजरा तो ज़मीन हल्की हो गई और उस ज़मीन के हल्की होने की वजह से वो बोतल ऊपर आ गई। वहाँ एक शख्स था जो गूताखोर था। वो बोतल उस शख्स के हाथ लगी। उसने देखा कि ये बोतल अजीब है। उस बोतल का उसने ढक्कन खोला। जैसे ही वो खोली तो वो उस बोतल से एक ऐसा धुआं निकला जो आसमान तक फैल गया और जैसे ही वो धुआं निकला तो उस धुएं ने एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली। मगर इस बार वही पुराना जिन्ना था। उसको सदियों की कैद ने बदल दिया था। ना ही वो मुकम्मल जिन था और ना ही वो मुकम्मल नेक था और ना ही मुकम्मल शैतान था। उसके अंदर दो कुव्वतें लड़ रही थीं। अबू अल जन्नात ने बाहर आकर देखा कि दुनिया तो अब अरसे से बहुत बदल चुकी है, क्योंकि उसे कैद हुए अरसा हो गया था और उसी अरसे में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। तो अबू अल जन्नात कहने लगा, अब सुलेमान तो ना रहे मगर अब मुझे कौन रोक सकेगा। वो दोबारा से जन्नातों को इकट्ठा करने लगा। शहर और जगह जगहों पर उसने अपनी सल्तनत को इकट्ठा करना शुरू किया। उसे अपनी एक कौम बनाने लगा, मगर जिसे ज़ल अल जिन कहा जाता है। उसने दोबारा से अपनी एक सल्तनत बनाना शुरू की जिसे ज़ल अल जिन कहा जाता है। मगर उसे पता चला कि अब भी कुछ इंसान बाकी हैं जो नेक, समझदार, बहादुर हैं और अल्लाह ताला का इल्म जानते हैं। उन नेक लोगों में दो लोग ऐसे थे, एक का नाम ज़ैद बिन यही और एक बुजुर्ग वलीक थे। उनमें से एक के ख्वाब में आके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब में आके कहा, ऐ ज़ैद, जिस जिन को मैंने कैद किया था अब वो दोबारा आज़ाद हो चुके हैं। इंसानों की सल्तनत को बचाने के लिए उसकी रोश को रोक और इंसानों को बचा और उस जिन्नात को दोबारा कैद कर। समंदर के नीचे पहाड़ियों के अंदर जहाँ रोशनी का बिल्कुल गुजर नहीं होता था, वहाँ अबू अल जन्नात ने अपनी सल्तनत तैयार की। वहाँ अबू अल जन्नात ने ज़ैल अल जिन की तामीर की और अपनी तमाम सल्तनत को वहाँ पर रखा। अब वो वहाँ पर उसकी सल्तनत अब उसके हुक्म के मुताबिक काम कर रही है। अबू अल जन्नात ने एक ख्वाब देखा था कि इंसानों की दुनिया पर हुकूमत होगी। उसने सोचा कि अब मेरी सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होगी, बल्कि मुझे इंसानों के दिल और दिमाग दोनों पर काबू करना होगा। अबू अल जन्नात ने कहा कि अब सुलेमान तो इस दुनिया से जा चुका है, अब रोशनी की जगह अंधेरा लेगा और दुनिया पर मेरा कब्जा होगा। एक जगह ये सिलसिला था और दूसरे पहाड़ यमन में एक नेक शख्स ज़ैद इब्ने यही अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। वो दिन और रात अपने परवरदिगार की इबादत करते। एक रात वो सोए तो उनके ख्वाब में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने ज़ैद यही को कहा, ज़ैद, जिस जिन को मैंने कैद किया था अब वो आज़ाद हो चुका है, मगर अब वो अपनी बड़ी सल्तनत इकट्ठी कर कर दुनिया के लोगों को ख़त्म कर कर खुद कब्ज़ा करना चाहता है और अल्लाह का तुम्हें हुक्म है और मेरी ताकीद है कि तुम उसको ख़त्म करो। ज़ैद ने जब ये ख्वाब देखा तो वो अचानक ये ख्वाब देखने के बाद चौंक कर उठा
اس کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوتا تھا جس لوہے پر قادمی زبان میں کچھ لکھا ہوتا تھا جس پر لکھا تھا نور صرف نور اندھیرے کو شکست دیتا ہے۔ زید ابن یحیی کو ایک بیت مجنوں کی جھڑی دی جاتی ہے۔ وہ جھڑی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھڑی کا ایک ٹکڑا نصب ہوتا ہے جو جناتوں کے دلوں میں لرزہ ظاہر کرتا ہے۔ زید ایک پرانی غار میں پہنچتا ہے، وہاں اسے ایک بزرگ جن قید ملتا ہے۔ وہاں پر زہر الجن کہتا ہے، زید میں وہی ہوں جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ زہر الجن نے زید کو کہا کہ زید، ابو الجنات اب اندھا ہو چکا ہے، اگر وہ زمین پر آیا تو تمام انسانوں کی روحیں قید ہو جائیں گی۔ زہر الجن زید کو اس غار کا رستہ بتاتا ہے جس غار کو ابو الجنات نے خود تعمیر کیا۔ اس غار کا نام بھی ذیل الجن ہے۔ وہ اسے ذیل الجن کا رستہ بتاتا ہے۔ زید وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابو الجنات اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور وہ اتنی زور زور سے ہنستا ہے کہ اس کے ہنسنے کی آوازیں اس کی پوری غار میں پھیل جاتی ہیں۔ ابو الجنات زید کو کہتا ہے کہ تو وہی ہے جس سے خوابوں میں بھیجا گیا، تو انسان ہو کر میری اس غار میں اکیلا آیا ہے۔ زید پرسکون ہوتا ہے کیونکہ زید کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ سچی بات اور اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ زید ابو الجنات کو کہتا ہے، میں تنہا نہیں ہوں، جس کے ساتھ حق ہو اور اس رب کی ذات ہو وہ شخص تنہا نہیں ہوتا۔ ابو الجنات کو زید کہتے ہیں، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے تجھے قید کیا تھا۔ زید ابو الجنات کو کہتا ہے، جانتا ہے نا سلیمان کو؟ ایک لمحے میں ابو الجنات کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے جیسے ہی وہ سنتا ہے کہ اس کو سلیمان نے بھیجا ہے۔ زید اور ابو الجنات نے اب ایسا مقابلہ ہوتا ہے کہ آگ اور نور کی روشنی میں ایک ایسا مقابلہ جو اس پوری غار میں پھیل جاتا ہے۔ زید کی روشنی اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس کی پوری زمین ہلنے لگتی ہے۔ زید حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی جھڑی کو زمین پر مارتا ہے جو اسے ایک بیت مجنوں نے دی تھی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھڑی کا ایک پتھر منسوب تھا۔ وہ اس جھڑی کو زمین پر مارتا ہے، جیسے ہی مارتا ہے تو ایسی روشنی جو ابو الجنات کے سینے پر جا کر پڑتی ہے جو ابو الجنات کو دوبارہ سے کمزور کر دیتی ہے۔ ابو الجنات قید ہونے سے پہلے ایک آخری جملہ بولتا ہے۔ ابو الجنات زید کو کہتا ہے، میں ختم نہیں ہوں گا، میں دوبارہ لوٹوں گا جب انسانوں پر اندھیرا آئے گا۔ اندھیرے کا مطلب کہ جیسے مغرب اور رات کا وقت، اس وقت۔ اس کے اس لفظ کو سننے کے بعد زید بوتل کے ڈھکن کو بند کر دیتا ہے اور کہیں دور خفیہ جگہ پر اس بوتل کو دفن کر دیتا ہے کہ اس دفعہ وہ بوتل کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ یہ واقعہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے جس واقعے کے پیچھے آج بہت سی موویز بنتی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک الادین کی مووی، اسی طرح اس مووی میں اس واقعے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ واقعہ انسان کے دل پہ لگتا ہے کہ ایک جن ایک انسان اور ایک نبی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو بڑا حیرت انگیز واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اسٹوری پسند آئے گی تو لائک سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ مجھے تو خود ہی اسٹوری پڑھنے میں اتنا مزہ آیا اور آپ کو پتہ نہیں کتنا مزہ آئے گا۔ اوکے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔